फोन में आ रहे हैं स्पैम कॉल्स से आप परेशान हैं। अलग अलग तरह के ऑफर्स के साथ आपको रोज ढेरों कॉल्स आते हैं और आप इनसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं। तो अब आपकी परेशानी का समाधान निकाल लिया गया है। अब अनचाहे कॉल मैसेजेज आप तक नहीं आ पाएंगे। देश की 3 प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल्स रोकने के लिए अपने सिस्टम्स में फिल्टर लगा लिए हैं। कंपनियों का दावा है कि एआई की मदद से स्पैम मैसेजेस और कॉल्स नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कंपनियों को 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई थी और ये डेडलाइन दी गई थी इसलिए ताकि लोगों की इस परेशानी का हल निकाला जाए। सरल शब्दों में कहें तो अब तक हमें कॉल आने के बाद पता चलता है कि ये स्पैम कॉल था, फिर हम उसे ब्लॉक करते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब इस तरह के कॉल्स नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे प्रयास तो पहले भी किए जा चुके हैं और वो विफल भी हो चुके हैं, तो इस बार सफलता की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि फिर से स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेजेस लगातार परेशान नहीं करेंगे? और एक और बड़ा सवाल, जो पहले सर्विसेज शुरू की गई उनका क्या हुआ? इसका जवाब ट्राई ने दिया है। ट्राई ने बताया कि पहले भी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस शुरू की गई थी, जिसे आप डीएनडी सर्विस भी कह सकते हैं, लेकिन समस्या ये रही कि कंपनियों से ये सर्विस लेने के बाद भी उपभोक्ताओं तक स्पैम कॉल्स और मैसेजेस आते रहे। इस पर ट्राई के एक अधिकारी ने कहा कि ये सच है कि डीएनडी सर्विस के बाद भी स्पैम कॉल और मैसेजेस आते रहे, लेकिन उनकी संख्याओं में भारी कमी आ गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीएनडी सर्विस में नेटवर्क पर ही कॉल रोकने की व्यवस्था नहीं थी, यानी टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेड नहीं थी। लेकिन अब स्पैम कॉल पर रोक लगाना आसान हो जाएगा। जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपकी इस परेशानी को हल कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल एक और है, और वो ये, क्या स्पैम पूरी तरह बंद हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी से, या अब भी कुछ आते रहेंगे? इस पर ट्राई का कहना है कि शुरुआती कुछ दिनों या फिर हफ्तों तक शिकायतें मिल सकती हैं कि स्पैम कॉल्स आने बंद नहीं हुए हैं। तकनीकी चूक संभव है, लेकिन उसे दूर किया जा सकता है। इतना जरूर है कि स्पैम कॉल्स या मैसेजेस में से 90% तक की कमी जरूर आ जाएगी। लेकिन स्पैम कॉल रोकने में दिक्कत क्या आ रही है और क्यों आ रही है? क्यों इन पर रोक लगाना इतना मुश्किल है? दरअसल कुछ लोग क्रेडिट कार्ड्स या फिर पर्सनल लोन के लिए वेबसाइट्स या फिर ईमेल के जरिए बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करते हैं, उन्हें कांटेक्ट करते हैं ऑनलाइन, लेकिन बात पूरी हो जाने के बाद लॉग आउट किए बिना ही पेज बंद कर देते हैं। उन्हीं लोगों को स्पैम कॉल्स ज्यादा आते हैं। लेकिन अब इतना तय है कि जिन लोगों ने लॉग आउट कर लिया है या फिर किसी सेवा की जानकारी ली ही नहीं है, तो उनके नंबर पर आने वाले स्पैम कॉल्स एआई से पहचाने जा सकेंगे और उन्हें बिना ग्राहक को परेशानी हुए पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन जो लॉकआउट करना भूल गए उन ग्राहकों का क्या? इस पर ट्राई का कहना है कि इस पर अभी काम चल रहा है। डबल फिल्टरेशन के जरिए उन नंबरों को भी ब्लॉक किया जा सकेगा जो लॉग आउट नहीं हुए थे। अभी इस तकनीक पर ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, यानी अगर आप सतर्क रहेंगे तो स्पैम कॉल से आप भी बच सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो अगर आपको परेशानी से बचना है तो ऐसी किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद उसे लॉग आउट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ट्राई ने इंतजाम कर दिया है कि अब आपकी परेशानी का समाधान हो सके।